आपकी जो ट्रेनिंग है वो 3 फेजेज़ में कराई जाती है वहाँ पे। तो इसके फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि फर्स्ट फेज़ के अंदर आपको सीआरपीसी और आईपीसी जितनी भी धाराएँ हो जाती है, जो लीगली तौर तरीके हैं वो आपको बताए जाते हैं कि आपको कोई भी केस अगर आपको हैंडल करना है या रजिस्टर करना है या आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो आप किस आईपीसी में कर रहे हैं, किस सीआरपीसी में कर रहे हैं और आप किस-किस दायरे में जाके उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर आपको ये बताया जाता है। सेकंड फेज़ के अंदर क्या होता है कि आपको थोड़ा पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद आपको थोड़ा-सा जो प्रैक्टिकल है वो नॉलेज दी जाती है। जैसे कि आपको 7 दिन के लिए रूरल 7 से 10 दिन के लिए आपको रूरल पुलिस के साथ अटैच कर दिया जाएगा, यानी कि जो गाँव में आप वो काम किस तरीके से करते हैं। और आप जब सीबीआई के अंदर जाएँगे तो आप ऐसे तो है नहीं कि भाई शक्तिमान हो, सब कुछ आपको नॉलेज होगी। आपको हेल्प तो लोकल पुलिस की लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑलमोस्ट जान केस जो सीबीआई के अंदर आते हैं वो पुलिस से ही आते हैं। तो ट्रांसफ़र होके फिर आते हैं, क्योंकि पुलिस सीबीआई के पास तो बहुत बाद में जाके केस पहुँचते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। वैसे कुछ केस होते हैं जो सीबीआई डायरेक्ट भी हैंडल करती है। तो इस तरीके से आपको रूरल जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, तो लोकल पुलिस के साथ आपको अटैच कर दिया जाता है। हफ्ता 10 दिन आप वहाँ पे उनकी कार्यप्रणाली सीखते हैं, कैसे वो काम करते हैं, क्या-क्या उनके पास तरीके हैं, सोर्सेज़ क्या-क्या होते हैं, केस को कैसे देखते हैं, लोगों से किस तरीके से डील करते हैं, उनकी क्या सीमाएँ हैं, कितना वो गेन कर सक मतलब जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये सब आपको वहाँ पे ऑब्ज़र्व करना होता है और वहाँ पे सीखना पड़ता है। साथ ही फिर आपको क्या करते हैं कि 7 से 10 दिन के लिए आपको दिल्ली पुलिस के साथ भी अटैच कर देते हैं, क्योंकि लोकल पुलिस में तो आपको गाज़ियाबाद में या वहीं पे आस-पास पे कहीं अटैच कर लेते हैं, पर दिल्ली पुलिस का थोड़ा-सा एक हो गया, अभी अलग से लेवल है। तो एक मतलब अलग उस तरीके से चलती है दिल्ली पुलिस, एक सेंटर की होगी, तो आपको 7 से 10 दिन के लिए दिल्ली पुलिस के साथ भी अटैच कर देते हैं। तो दिल्ली पुलिस के साथ भी आपको वही देखना पड़ता है कि स्पेशल सेल क्या काम करती है, क्राइम ब्रांच क्या काम करती है, साइबर सिक्योरिटी में वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, हैंडल करते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट में वो कैसे काम करते हैं, वो सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करवाई जाती है, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है। साथ ही आपको 7 से 10 दिन के लिए सीबीआई के साथ भी अटैच कर दिया जाता है, ताकि आप जो बेसिक ग्राउंड नॉलेज है वो आप ले सकें। उसके अंदर अच्छा ये है कि सीबीआई के जो हेडक्वार्टर है वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया है, हर स्टेट में है, कुछ स्टेट में ज़्यादा भी है। तो अगर आप मान लो गाजियाबाद में ट्रेनिंग कर रहे हो और आप एमपी वगैरह के आसपास आपका घर है या कहीं पे भी है, तो आप चाहोगे कि भाई मेरे को उस वहाँ जो हेड क्वार्टर है उसके साथ अटैच कर दिया जाए, भोपाल है तो भोपाल के हेड में अटैच कर दिया जाए, तो आपको हफ्ते से 10 दिन के लिए वहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। अब वहाँ पे आप देखोगे कि सीबीआई के जो सब इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर है, वो किस तरीके से काम करते हैं, लीगली कोर्ट में किस तरीके से पैरवी करने के लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये सब आपको वहाँ पे देखना तो पड़ता है। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ पढ़ाई बढ़ा दिया जाए और बाकी आपको छोड़ दिया, नहीं। वो आपको सीबीआई के एक आप यूँ समझ लो आपको शक्तिमान बना देते हैं बिल्कुल, कि आपको ये पता होता है कि ये चीज़ कैसे है, क्यों है, किस तरीके से हो रही है। वो एक आपको कमी नहीं होने देगी अगर आप ट्रेनिंग में अच्छे से सीखोगे तो। और प्रैक्टिकल नॉलेज में तो यूँ भी जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी बन जाती है, वो हमारी सोचने की जो शक्ति है वो अलग ही लेवल पे पहुँच जाती है। तो इस तरीके से हमारी फेज़ 2 की ट्रेनिंग चलती है। साथ में हमें वेपन जो ट्रेनिंग है, आपको वेपन ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको किसी भी अटैच कर दिया जाएगा, किसी भी जो आसपास भाई गुड़गांव में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, हरियाणा में जो भी मतलब आसपास फोर्सेज होगी, पुलिस होगी, उनके साथ आपको अटैच कर दिया जाएगा हफ्ते 10 दिन के लिए। तो वहाँ पे आप वेपन ट्रेनिंग लोगे। तो वेपन ट्रेनिंग में ज़्यादा तो नहीं, आपसे पिस्टल या राइफल चलवा लेंगे, आपसे राउंड फाइट करवा लेंगे। साथ में जो एम्यूनेशन होता है, यानी कि गोला बारूद होता है, जो आपके काम हो जाता है कि कल को चल के आप किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो इस तरीके से भी, तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको बता दी जाती है कि इस जो SLR है ये इतनी दूर तक जाएगी, भाई इंसास राइफल है, इसकी जो रेंज है ये है, इतनी दूर तक शूट कर सकती है। तो थोड़ी थोड़ी यानी कि बेसिक नॉलेज आपको बता दी जाती है। साथ में आपको दिल्ली एम्स में ले जाया जाता है। वहाँ पे आपको जो एक होता है कि भाई पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम को आपको लाइव दिखाया जाता है, यानी कि डॉक्टर आपके सामने पोस्टमार्टम करता है, आपको सिखाता है कि अगर खुद से मतलब मरा है तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ये शरीर इस तरीके का होगा या इस तरीके का चेहरा होगा, या बॉडी में इस यूँ चोट मारता है कोई, भैया थोड़ी सी चोट मारता है तो ये होगा, अगर गोली चला के खुद से चलाइए तो ऐसा निशान होगा। वो मार्क के बारे में आपको सिखाया जाता है, एक शरीर किस तरीके से काम करता है बेसिक, अगर आप क्रिटिकल सिचुएशन में हो या आप किसी भी क्राइम सीन में जा रहे हो, तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको एक जो पोस्टमार्टम है वो एम्स के अंदर दिखाया जाता है। साथ ही आपको एयरपोर्ट पे ले जाया जाता है। एयरपोर्ट पे आप देखते हैं कि जो कस्टम्स वालों की, जो एक्साइज वालों की कार्यप्रणाली है, वो किस तरीके से मतलब जो संदिग्ध आते हैं ड्रग्स के साथ में उनको पकड़ते हैं, क्या कुछ उनकी प्लानिंग होती है, क्या क्या उन सोचते हैं, यानी कि उनकी जो आपको यूँ करेंगे कि हर डिपार्टमेंट के बारे में, हर जो आपको आगे इन फील्ड में जाओगे तो आपको नॉलेज चाहिए, वो आपको अभी से प्रिपेयर सभी के लिए कर देंगे। साथ में आपको फेक जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको पहचानना बताया जाता है, राइटिंग जो बताया जाता है, यानी कि आपको FSL में ले जाया जाता है। FSL जहाँ पे इन चीज़ों की जांच होती है कि ऑथेंटिक है नहीं है, जहाँ पे केस की मेन जांच होती है, तो वो लैब में ले जाता है। FSL के अंदर आपको बताते हैं कि भाई इस चीज़ में अगर ये है तो ये होगा, ये अगर गोली इतने mm की ये है तो इतने ये इस बंदूक से चलाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यानी कि सारी ही नॉलेज आपको दे दी जाती है। तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट, यानी कि जब आप बाहर आते हैं तो
आपको ये नहीं लगेगा कि बिल्कुल मैं ऐसे उजंडू हूँ और अब सीखूंगा। आपको काफ़ी 80-90% तक वहाँ पे बता दिया जाता है, बाकी 20-30 तो आपको भैया आओगे जब डिपार्टमेंट में खुद करोगे तो ये आपको पता चलेगा। अब हम थर्ड फेज़ के अंदर क्या होता है कि थर्ड फेज़ के अंदर ट्रेनिंग में इसमें क्या होता है कि कोर्ट से जो रिलेटेड जजमेंट होते हैं उनको आपको कैसे पढ़ना है, कैसे स्टडी करनी है, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर का काम मोस्टली यही होता है कि जो पुराने केसेस है वो उसको दे दी जाते हैं या कुछ नए केसेस में इन्वेस्टिगेट करता है। कुछ भी हो, अगर केस से रिलेटेड काम है तो आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा कोर्ट से तो रिलेट करेगा ही। तो बंदा कोर्ट में अगर जाएगा तो भाई उसको पैरवी करनी आना चाहिए, उसको जज के सामने कौन कौन से लीगल पॉइंट है यानी कि उसके बारे में बताया जाता है, किस तरीके से आपको अपने कोई भी केस की इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो भाई मान लो बैंक से रिलेटेड कोई केस है तो उसमें आप चेक से कुछ फ्रॉड हो रखे हैं या कैसे हो रखे हैं तो उनका सब कुछ नोट कैसे करना है, उसको कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। साथ ही इसमें ट्रेनिंग के अंदर आपको मैं बता दूं कि भाई लैपटॉप भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप जो साइबर जो क्राइम होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज ली जा सके कि किस तरीके से मतलब आज के टाइम में साइबर जो थ्रेट तो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो उसके ये यानी कि बहुत शायद रेयर है कि लैपटॉप भी प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रेनिंग के टाइम में, वो सीबीआई के अंदर करवाए जा रहे हैं। तो उसमें आपको एक साइबर से रिलेटेड भी आपको नॉलेज दी जाती है। तो इस तरीके से आप करके आपकी ट्रेनिंग है वो चलते हुए कंप्लीट होती है, जिसके अंदर आप यूँ समझ लो लगभग हर चीज़ के बारे में एक बेसिक आपको दिखाया जाता है और दिखा के ही समझाया जाता है। फर्स्ट फेज में पढ़ाई होती है, फिर समझाया जाता है, और थर्ड फेज में जो आपको प्रोसीजर करना होता है कोर्ट के अंदर लीगल मैटर्स को, वो दिखाया जाता है।